तो कैसे हो आप सब। गर्मियों में कार में बैठने के बाद हमारा सबसे पहला काम मोस्टली जल्दी जल्दी एसी ऑन करना ही होता है, क्योंकि गर्मी किसको पसंद है। तो हम एसी का बटन प्रेस करते हैं और एसी वेंट से ठंडी ठंडी हवा आना स्टार्ट हो जाती है। पर आपने कभी ये सोचा है कि वो बटन प्रेस करने के बाद क्या होता है, क्यों हमारा इंजन हमें स्टार्ट रखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का काम क्या होता है। तो बेसिकली ये कार के कैबिन के अंदर जो हीट होती है उसे रिमूव करता है और कार के कैबिन को कूल डाउन करता है। तो ये सब कुछ होता है रेफ्रिजरेंट के मदद से, जो कि पूरे सिस्टम में सर्कुलेट होता है, जो कि हाई प्रेशर लिक्विड से लो प्रेशर गैस में कन्वर्ट होता है और हाई प्रेशर गैस से हाई प्रेशर लिक्विड में। अगर हम बात करें कि इसमें हमें क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कंडेंसर, रिसीवर, सेफ्टी स्विच, इवापोरेटर और कंप्रेसर। अब हम जानेंगे हर एक कंपोनेंट के बारे में कि वो क्या है और उसका काम क्या होता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कंडेंसर के बारे में। कंडेंसर होता क्या है? कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जो कि हीट को ट्रांसफ़र करता है। रेफ्रिजरेंट की जो हीट होती है वो हमारे सराउंडिंग को डेसिपेट करता है। ये तो बात हो गई कि वो है क्या। अब वो यहाँ पर काम क्या करता है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी गैसियस रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में वो कन्वर्ट करता है। अब हम बात करते हैं रिसीवर ड्रायर की। ये रेफ्रिजरेंट को स्टोर करता है और मॉइस्चर निकालता है, और ये इंश्योर करता है कि हमारा सिस्टम इफ़ेक्टिव वर्क करे और प्रोटेक्ट करता है सभी कंपोनेंट्स को डैमेज होने से। तो ये सब होता कैसे है? जब हमारा हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से पास होके हमारा रिसीवर में एंटर होता है, तो ये आता है अपर पार्ट में, जो कि काम करता है एज अ कंपनसेशन चैम्बर, और यहीं पर ये पास होता है स्ट्रेनर से और पहुंचता है लोअर पार्ट में, जिसका काम होता है रेफ्रिजरेंट स्टोर करने का। जैसे हमारा प्रेशर सिस्टम में कम होते जाता है, वैसे यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट रिलीज़ होते जाता है। पर स्ट्रेनर से पास होने के बाद यह पास होता है डेसिकेंट से। डेसिकेंट होता क्या है? डेसिकेंट एक केमिकल है जो कि H2O मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है, मतलब हमारे रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चर या वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करता है और आगे पास नहीं होने देता। तो उसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट आगे फ्लो होता है और वो आउटलेट की ओर मूव होता है, जो कि साइफन ट्यूब के थ्रू होता है। साइफन ट्यूब रिसीवर के बॉटम से स्टार्ट होती है और आउटलेट पर ख़त्म होती है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपांशन वाल्व की। ये एक स्प्रिंग लोडेड डिवाइस होता है जिसके अंदर डायफ्राम होता है, जिसका काम प्रॉपर अमाउंट में रेफ्रिजरेंट को फ्लो करना होता है, और एक्सपांशन वाल्व के अंदर ही हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिससे कि वो हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में कन्वर्ट होता है। अब हम बात करेंगे इवापोरेटर की। इवापोरेटर सिमिलर कंस्ट्रक्शन होता है कंडेंसर जैसा। इवापोरेटर में ट्यूब्स और फिन्स होती है, जो कि पैरेलल टाइप कंस्ट्रक्शन होता है। इवापोरेटर की फिन उसके आसपास फ्लो होने वाली हवा से ठंडी होती है, इस वजह से वो उसके आसपास की हवा को वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हम हमारे गाड़ी से पानी की बूंद टपकती हुई देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्रेसर की, जो कि व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का हार्ट होता है, जो इंजन की मदद से रन करता है और जिसका की टास्क होता है कि वो रेफ्रिजरेंट का फ्लो मेंटेन करके रखे सिस्टम में। जब हम हमारे कार के डैशबोर्ड से एसी की बटन प्रेस करते हैं, तब एक्चुअली में होता क्या है? उस टाइम पर जो पुली कंप्रेसर की फ्रीली घूम रही थी वो अब एनर्जाइज हो जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेशर प्लेट जो रहती है वो कांटेक्ट में आ जाती है, जिससे कि हमारा कंप्रेसर वर्किंग कंडीशन में आ जाता है और रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाता है। ये तो बात हो गई सभी कंपोनेंट्स की। अब हम बात करते हैं एज अ सिंगल यूनिट ये सिस्टम कैसे रन करता है।
तो अब हम ये प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से। तो रेफ्रिजरेंट एंटर करती है कंप्रेसर में और कंप्रेसर इसे सक करके इसे कंप्रेस करता है। कंप्रेस हो जाने के बाद रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाता है और लगभग 100 डिग्री सेल्सियस और 18 बार प्रेशर तक पहुंच जाता है। फिर यहाँ से रेफ्रिजरेंट जाता है कंडेंसर के अंदर और फिर ड्रायर में, जो कि उसके साइड में ही होता है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है और उसका टेम्परेचर पहले से कम हो जाता है, जो कि 45 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 17 बार तक रहता है। फिर ये रेफ्रिजरेंट एक्सपांशन वाल्व से पास होता है, जिससे इसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और ये 10 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है और प्रेशर 4 बार हो जाता है। फिर यहाँ से रेफ्रिजरेंट जाता है इवापोरेटर के अंदर और वहाँ पर फ्लो होता है और इवापोरेटर को ठंडा करता है और उसके बाद फिर से वो कंप्रेसर में चला जाता है और इस टाइम रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 3 बार होता है। ऐसे ही ये साइकिल रिपीट होती रहती है और कार के अंदर बैठे लोगों को ठंडी हवा मिलती है और उनकी राइड को कंफर्टेबल बनाती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही टॉपिक पर और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे कमेंट्स में बताना ना भूलें।